सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय। उमा महादेव की जय। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग। अकरत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और बात करते हैं। पंखा बंद कर दे। सई तीर बस चले बिहाने असरंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सब विवादा। रात भर सई नदी के तीर पर निकास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जियन होति कुटिलाई तो कतलीन संग कटिकाई। क्या कारण है कि भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जान ही सानुज राम ही मारी करऊँ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीत उरानी सब तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा और राम ही समर न जीत निहारा। का अचरज भरत यस करही नहीं विष बेली अमिय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी कीजिए घटारो घाटारो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। होहु सजोइल रोकहु घाटा अठाटहु सकल मरय की ढाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ जियत न सुरसरि उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मानो मरने के साज सज्जा लो। अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूँगा। तो समर मरन पुनि सुरसरि तीरा और राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नप मैं जननी चू और बड़े भाग असिपाई मीचू।
युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। तो स्वामी काज करी हूँ नर नारानी, रारी अजस धावलिय भुवन दस खारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने यश में उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। तो साधु समाज न जाकर लेखा, और राम भगत महु जा सुन रेखा। जात जियत जग सो महि भारो, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगह में पृथ्वी भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। तो विगत विषाद निषादपति, सब ही बढ़ाई उछाव। असुमिर राम मांग्यौ तुरत, तरकस धनुष सनाम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। तो बेगहूँ भायु सजहूँ संजोऊ, अमुनि रजाई कदराई न कोऊ। अब भले ही नाथ सब कहाई सहरासा, एक ही एक बढ़ा वहीं कर सा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरों का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, असुर सकलन रन रुचि रारी। सुमिरे राम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ाइन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ और छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहों छोटे छोटे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगारी पर हरि कोड़ सिर धरही, अपर सा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि मगन मनहु चित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा वृक्षों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में पूरी उछल रहे हों। निज निज साजु समाज बनाई, अगोहराउ तहें जोहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन मानी। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। तो भायु लावहु दोख जनी, आजु काज बड़ मोय। सुनि सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न हो। उसने कहा, हे भाइयों
धोखा न जलाना अर्थात मारने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। सम प्रताप नथ नाथ बल तोरे, राम प्रताप नाथ बल तोरे, और करहि कटक बिन भट बिन घोरे। जीवत पाऊँ न पाछे धरही, रुंड मुंड माया में दिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे। सिरों और घोड़े धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ बल टोलू, अकहु बजाओ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहु सुमिन अरखेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना देखो बाहर, कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार से सेवा वालों ने कहा, हे कि खेत सुंदर है, जोत होगी। बूढ़े एक को कहा, सगुन बिचारी, भरत ही मिलहि न हो यही रानी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहीं अस विदहूँ कि नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गोह कहाहि नीक कहा बूढ़ा, सहसा करि पछितायहि गूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु पूजे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गोह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। तो गाहा हो घाट भट समिट सबाले, मनम मिल जाय। अबोझ में त्रयादि अरि बाध्य गति, तस सब करि हूँ आई। अतः हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद जिन लेता हूँ। उनका भाव मित्रता है या शत्रु का, उदासीन का, या जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लरव बसनेहु सुभाय सुहाए, बौर प्रीत नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट सजो मन लागे, कंद मूल फल खाग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। तो मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल रस गुण शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखि दूरी ते कहिन जनामू, कीन मुनि सहि दंड प्रणामू। जाने राम प्रिय दीन यशीसा, भरत ही कहु बुझाई मुनीसा।
निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, और चले उतरि उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुहनाओ सुनाई, कीन जोहारु मात महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर कर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जौहर की। तो करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई। असमन हो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय।